पैरापेट वॉल, आपके छत पे जाओगे ना तो एक देखना बाउंड्री वॉल किया रहता है, हाँ, जैसे सेफ्टी पर्पस के लिए कोई बच्चा गिर ना जाए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, उसी वॉल को कहा जाता है पैरापेट वॉल। तो छत पे जब भी जाओगे तो आपके चारों तरफ बाउंड्री में देखिएगा घेरा हुआ है, जो वॉल उठी हुई होती है, जो कि स्टैंडर्ड कितना हाइट तक उठाया जाता है, 1 मीटर तक। ये स्टैंडर्ड है, 1 मीटर आपको उठाना चाहिए, ठीक है। बहुत जगह सेफ्टी पर्पस ज़्यादा बढ़ाने के लिए 4 फीट भी डालते हैं, 1.2 मीटर का, लेकिन 1 मीटर इनफ होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है कि वो वॉल का हाइट कितना होना चाहिए। मैं बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में कि आपके जो पैरापेट वॉल है, जो आपके छत पे चारों तरफ से एक बाउंड्री बनने वाली है, उस पैरापेट वॉल में, उस बाउंड्री वॉल में आपका टोटल ब्रिक्स कितना लगेगा, ये आप लोग कैसे निकालोगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को लेकर कवर करेंगे। बहुत कोई इसमें मिस्टेक करते हो, आप लोग सोचते हो कि ये छोटा सा चीज़ है, नहीं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। और मैं यहाँ पे जब सिखाता हूँ आपको तो मैं एक्यूरेसी के साथ सिखाता हूँ। कुछ भी पकड़ लोगे, कुछ भी कैलकुलेशन निकल जाएगा, ऐसा नहीं सीखना है। मैं आज आपको सही तरीके से सिखाऊंगा। हम लोग बहुत बार ऑटोकैड से भी जब निकालते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर का बाहर पूरा लेंथ लेते रहते हैं। यहाँ पूरा लेंथ ले लेंगे, इस दीवार का पूरा लेंथ ले लेंगे, इस दीवार का पूरा लेंथ ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, सब ले लेते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ईटा का कैलकुलेशन कर देते हैं। तो उसी सब चीज़ों को यहाँ पे कैसे चेक करना है, ये सब इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। और हम लोग क्या करते हैं कि क्यूबिक मीटर में निकाल देते हैं, ठीक है, हम लोग क्यूबिक मीटर में निकाल देते हैं। क्यूबिक मीटर में नहीं निकालना है। पैरापेट वॉल हम लोग फुल ब्रिक वॉल से नहीं करते हैं, हाफ ब्रिक वॉल से करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्यूबिक मीटर में वॉल्यूम निकालना ही नहीं है। ये सब चीज़ें कुछ कुछ हम लोग मिस्टेक करते हैं। हम लोग जब ईटा का कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं विथ मोटर, तो तीनों साइड हम लोग मोटर पकड़ लेते हैं। भैया तीनों साइड मोटर क्यों पकड़ना है, क्यों पकड़ना है? वहाँ पे क्या होता है कि आपका ईटा ना कम निकल के आता है, कम निकल के आता है, क्योंकि ईटा में हम लोग तीनों साइड मोटर पकड़ लिए, वो कुछ ज़्यादा अमाउंट ऑफ आपका वॉल्यूम जो है कवर कर लिया आपके दीवार पे। जो भी टेक्निकल है वो इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होगे। आपका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा निकल गया ईंटों का। अब जब आप क्या करोगे, ईटा निकालोगे, तो वो क्या होता है कि आपका ईटा कब निकल के आएगा। नहीं समझ में आ रहा है ना, बहुत जन को कन्फ्यूजन हो रही है। चलिए वीडियो को मैं समझते जाएंगे तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। तो चलिए गाइज, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ सिविल इंजीनियर मुकेश शर्मा, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो छत का एक पैरापेट वॉल है, ठीक है, पैरापेट वॉल। मैं अब इसको मिटा देता हूँ, इसका फंक्शन मेरे हिसाब से अब खत्म हो गया है। आप लोग को सबको पता चल गया है कि ये छत है, यानी कि अगर प्लान अगर हम लोग बोले तो ये किसका प्लान है, ये रूफ का प्लान है, ये रूफ है, हमारा छत है। तो इस रूफ पे आप ये वॉल देख रहे हो, और ये सारा वॉल का जो थिकनेस है वो है आपका 100 mm का, ठीक है। तो वॉल थिकनेस कितना है मेरा, वॉल थिकनेस है आपका 100 mm का। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं जितना भी डायमेंशन यहाँ पे दिया हूँ सब देखिए बाहर से बाहर दिया हुआ है। मतलब ये पूरा वॉल बाहर से बाहर 10 मीटर, ये वाला पूरा बाहर से बाहर 5 मीटर, ये वॉल पूरा बाहर से बाहर 6 मीटर, ये वाला है आपका टोटल 2 मीटर। ये मैं दिया नहीं हूँ तो ये माइनस करके हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। और ये भी हम लोग दिए नहीं है तो माइनस करके निकाल लेंगे कितना है। तो सबसे पहला मेरा जो रोल है ना वो क्या है यहाँ पर, कि मेरा वॉल टोटल कितना लंबा है वो निकाल लीजिए, यानी कि लेंथ ऑफ वॉल हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहला मेरा काम है यहाँ पे लेंथ ऑफ वॉल निकालना। लेंथ ऑफ वॉल निकल जाएगा तो आधा कैलकुलेशन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यही चीज़ समझना है आप लोग को। चलिए लेंथ ऑफ वॉल हम लोग निकालते हैं। हम लोग यहाँ से सबसे बड़ा साइड है ना, तो सबसे बड़ा साइड से हम लोग चालू करते हैं। अब ये वॉल देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना है, 10 मीटर। चलिए लिख देते हैं 10 मीटर, यहाँ पे 10 मैं लिख दिया। अब इसमें ऐड करना है ये साइड। अब ये साइड अब टोटल 5 मीटर ऐड मत कर दीजिएगा, यही गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि हम लोग जब ये वॉल लिए हैं ना पूरा 10 मीटर, तो हम लोग यहाँ तक पूरा ले लिए हैं वॉल। ये चीज़ ध्यान रखिए, मतलब ये वाला पार्ट हम लोग पूरा ले चुके हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ले चुके हैं हम लोग, ठीक है। मैं अगर इसको और करूँ आप लोग को आसान समझाने के लिए, देखिए ये मैं ऐसे शेड कर दे रहा हूँ, मतलब ये वाला हम लोग पार्ट ले लिए। अब हम लोग ऐसे में कितना लेना है, हम लोग को टोटल 5 मीटर लेंगे तो ये पार्ट भी आ जाएगा, ये तो लेना ही नहीं है, ये तो इसमें चला गया मेरा लेंथ में। तो इसमें कितना जाएगा, टोटल है मेरा 5 मीटर, ये पार्ट माइनस कर दीजिए,
ये पार्ट माइनस कर दीजिए, ठीक है। आसान करने के लिए मैं आपको समझाऊं, हम लोग को ये वाला लेंथ भी लेना होगा ना आगे चल के, तो ये हम लोग टोटल लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 6। तो अगर ये टोटल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ तक कवर करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये वाला पार्ट लेगा 6 मीटर पूरा। तो हम लोग अगले वाले में कोई कैलकुलेशन करना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं, थोड़ा मेहनत कर लेते हैं। टोटल है 5 मीटर, इधर से भी माइनस करो, इधर से ही माइनस करो। वॉल थिकनेस मैंने कितना बोला था, 100 mm है। 100 mm मतलब अगर मीटर में करें तो 0.1 मीटर, ठीक है। तो 5 मीटर में इधर से 0.1 माइनस कर दीजिए, इधर से 0. माइनस कर दीजिए, तो आपका ये बीच वाला निकल जाएगा। तो 5 मीटर में हम लोग कितना माइनस करना है, 0.1 यानी कि 0.2 माइनस कर देना है। अब 5 मीटर में 0.2 माइनस कर दोगे तो आपका कितना बचेगा, 4.8 मीटर, ठीक है। तो वही मैं 4.8 मीटर यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। 4.8 मीटर आ गया मेरा। 4.8 मीटर मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का वॉल मैंने ले लिया। अब हम लोग को इधर का लेना है, तो इधर में टोटल ले लीजिए 6, इसलिए तो मैं यहाँ पे मेहनत करवाया था। इधर टोटल 6 ले लीजिए, ये 6 ले लिए, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। अब हम लोग को ये वाला लेंथ चाहिए। ये लेंथ सिर्फ कितना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का ये लेंथ कितना है मेरा। तो चलिए देख लेते हैं कितना है ये वाला पार्ट, ठीक है। देख लीजिए टोटल मेरा कितना है यहाँ पे 5 मीटर, ठीक है। टोटल मेरा कितना है 5 मीटर। मैं अगर यहाँ पे रफ कैलकुलेशन के लिए मैं लिखता हूँ ताकि समझ में आए, 5, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे कौन सा, टोटल 5 में से हम लोग ये वाला पार्ट पहले माइनस कर देंगे 2 मीटर का, तो 2 माइनस कर दिए। ऊपर से हम लोग को ये भी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये वॉल थिकनेस भी हम लोग इस 6 मीटर में ले चुके थे यहाँ तक पे, इतना पार्ट में। तो ये वाला माइनस कीजिए, तो ये कितना आएगा 0.1। अब जो बचा मेरा वो सिर्फ इतना बचा, तो इसका कैलकुलेशन मैं यहीं पे लिख देता हूँ। टोटल 5 था, माइनस ये वाला 2 किए, माइनस 0.1 किए, कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गया, कितना बचा 3, और 3 में से 0.1 और माइनस कीजिए, मतलब 2.9, ठीक है। इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, तो 2.9 यहाँ पे ला देता हूँ। ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। यही कैलकुलेशन हम लोग देखो करने को तो सब पकड़ लीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, वो ऐड कर दो, ज़्यादा आ जाएगा, वो और क्या निकल तो जाएगा ही, लेकिन तरीका सही नहीं है ना, तरीका सही सीखना है आपको। तो ये वाला पार्ट हम लोग का निकल गया। अब ये पार्ट मेरा कितना निकला है, ये सिर्फ यहाँ तक निकला है, देखो बॉस, ये वाला पार्ट हम लोग अभी जो लिए सिर्फ इतना लिए हैं। अब हम लोग को चाहिए पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लो या यहाँ तक लो। अगर हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक बाहर तक का पूरा ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके पूरा बाहर तक का ले लेते हैं। तो हम लोग इसको स्केच करें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग को अब ये वाला पार्ट चाहिए पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये कैसे निकलेगा ये पार्ट, चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। पहले देखिए इस वाले पार्ट में टोटल कितना है, ये 10 है आपका टोटल 10, ठीक है। 10 में से हम लोग को माइनस करते हैं ऊपर से 6, लेकिन एक चीज़ देखना है, जब 6 माइनस कर रहे हैं भैया हम लोग, तब तो यहाँ तक माइनस हो रहा है ना, यहाँ तक हम लोग को तो ये पार्ट चाहिए, हम लोग को ये पार्ट चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये पार्ट चाहिए के लिए हम लोग ये 0.1 इसमें ऐड कर देंगे। मतलब जब 6 माइनस किए हम लोग यहाँ तक आ गए थे, फिर से हम लोग को पीछे जाना है ना, क्योंकि हमको ये पार्ट भी चाहिए, तो ये ऐड कीजिए इसमें, ये ऐड कर दिए। अब ऐड कर दिए, अब इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आ जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि देख लीजिए सिंपल सा भाषा में समझिए भाई, ये टोटल 10 था, 6 जैसे ही माइनस किए आपका कौन सा लेंथ निकला, आपका यहाँ से लेके यहाँ तक निकला। समझ में आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक निकला। हम लोग को एक्स्ट्रा चाहिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हम लोग को एक्स्ट्रा चाहिए, इसके लिए हम लोग 0.1 ऐड कर दिए। चलिए 10 में से 6 माइनस गया, कितना बचा 4, और 4 में ये ऐड कर दो 4.1, ठीक है, इतना मीटर, तो वही 4.1 यहाँ पे आ जाएगा। अब बचा सिर्फ ये वाला पार्ट, ठीक है। अब इसमें मेरा कौन सा पार्ट निकल गया है, ये वाला पूरा निकल गया है, तो ये गलती मत कीजिएगा। अब देखिए ये टोटल, ये जो 2 मीटर दिखा रहा है ये टोटल है, तो हम लोग को सिर्फ ये पार्ट चाहिए ना, तो ये पार्ट कैसे निकलेगा, इधर से 1 माइनस कीजिए 0.1, इधर से 1 माइनस कीजिए 0.1, बीच वाला निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 में से 0.1 0.2 माइनस करना है 1.8 मीटर, ठीक है, हो गया कैलकुलेशन। तो ये एक्चुअल में निकला आपका कितना लंबाई, आपका जो छत का जो पैरापेट वाला है ना, वो समझ में आ गया। अब सबको जोड़ के देखो, वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। अब चलिए इसको ऐड कर लीजिए, कितना आता है देख लेते हैं। ये आया आपका 29.6 मीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वॉल मेरा निकल गया। अब हम लोग को इसमें ब्रिक निकालना है, तो ब्रिक के लिए यहाँ पे समझ लीजिए कि हम लोग यहाँ पे 4 इंची वाला ब्रिक करेंगे, ठीक है। रेड ब्रिक देखोगे ना, तो कौन से साइड में आता है रेड ब्रिक, जो आपका है वो आपका आता है 9 इंची बाई 5 इंची बाई
3 इंची। ये साइड में एक ये साइज़ में आता है, एक 9 इंची बाई 4 इंची बाई 3 इंची, इस साइज़ में भी आता है। मैं चलो ये वाला साइज़ जो स्टैंडर्ड है उसको मैं पकड़ के चलता हूँ, ठीक है। तो चलिए एक ब्रिक यहाँ पे बना देते हैं। ये मान लीजिए ये एक ईटा है, इसी ईटा से हम लोग यहाँ पे पैरापेट वॉल में अपना ब्रिक वर्क करने वाले हैं। तो ये है आपका 230, ये है आपका 100 और ये है आपका 75, ठीक है। जो भी ब्रिक आप अपने वहाँ पे यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से उसका माप लेना और वहाँ पे लिख देना। तो बात वही है, आप प्रोसीजर को समझ लीजिए, स्टेप क्या है। तो ये सब आपका है मिलीमीटर में, ठीक है, ये सब है आपका मिलीमीटर में, लेकिन हमको चाहिए मीटर में। तो ये है आपका ब्रिक जिसमें आपका कोई मसाला भी लगा ही नहीं हुआ है, जिसमें आपका कोई मसाला लगा ही नहीं हुआ है। तो ब्रिक आप लोग यहाँ पे पहले समझ लीजिए। अब बहुत कोई क्या करते हैं, वॉल में ब्रिक को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले ब्रिक का सारा का वॉल्यूम निकालते हैं, उसके बाद ब्रिक का वॉल्यूम निकालते हैं। क्यों भैया वॉल्यूम क्यों निकालना है? ये हाफ ब्रिक है, 4 इंची का ब्रिक है। हम लोग दीवार के इधर इधर मसाला थोड़ी डालेंगे, जब प्लास्टर करेंगे तब ना डालेंगे। समझ में आ गया? इसलिए समझिए, ये जो मैं पैरापेट वॉल हम लोग करने वाले हैं, इसका हाइट हम लोग यहाँ पे कितना पकड़ रहे हैं, 1 मीटर हाइट, 1 मीटर। तो सबसे पहले हमको निकालना है यहाँ पे कि मेरा जितना जो वॉल होने वाला है उसका सरफेस एरिया कितना है, वॉल्यूम नहीं निकालना है, सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का एरिया ऑफ वॉल निकालना है, बस इसी से मेरा काम हो जाएगा। कोई वॉल्यूम निकालने की यहाँ पे बात नहीं है। एरिया ऑफ वॉल, इसी से मेरा सिर्फ गेम है। तो एरिया ऑफ वॉल कैसे निकलेगा, लेंथ ऑफ वॉल इंटू हाइट ऑफ वॉल, सिंपल सा बात है, ठीक है। हाइट ऑफ वॉल, लेंथ ऑफ वॉल कितना है मेरा, अभी मैंने निकाला यहाँ पे 29.6, और इंटू हाइट कितना है मेरा, 1 मीटर, ठीक है। टोटल सब मिला के मेरा इतना मीटर लेंथ निकला और हाइट है 1 मीटर, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया आपका 29.6, इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। इस वॉल पे हम लोग को निकालना है कि आपका कितना ब्रिक लगने वाला है। तो ब्रिक आप लोग देख लिए इस साइज में है। अब एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए। विजुअलाइज क्या करना है, सबसे पहले तो आप समझिए कि इस ब्रिक को हम लोग दीवार में लगाएंगे कैसे। देखिए ब्रिक ऐसे लगेगा, जब भी हम लोग लगाएंगे सामने से देखोगे ना तो ब्रिक ऐसे लगता है, ऐसे लगेगा। समझ में आ गया? मतलब अगर आप देखोगे, जैसे अगर ये वॉल है तो ये वॉल है, ब्रिक जो लगता है ऐसे ऐसे लगता है। मतलब ब्रिक को ऐसे रख देंगे। ये साइड मेरा कितना है, 230 वाला, ये साइड है 230 mm वाला, और ये वाला साइड कौन सा है, जब दीवार को ऐसे दूर से देखोगे तो ये वाला साइड मेरा कौन सा है, ये है आपका 75 mm वाला। ये 100 वाला आपको जब आप दूर ऐसे देखोगे ना तो वो दिखेगा नहीं, क्यों, वो तो ऊपर से दिखेगा। ऊपर से देखोगे तब आपको ये 100 mm वाला दिखेगा, यानी कि आपका दीवार कितना चौड़ा है। हमको उससे मतलब ही नहीं है कितना चौड़ा है। जब वो फुल ब्रिक होता ना, मतलब 200 mm का 8 इंची का दीवार रहता, तब हम लोग को उसका मतलब रखना था, तब उसका जरूरत हम लोग को पड़ता है। लेकिन पैरापेट वॉल में जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग 4 इंची का दीवार डालते हैं, 5 इंची का दीवार डालते हैं, उसमें भी आपको यही फॉलो करना है। अगर 5 इंची का भी आप दीवार डाल रहे हो ना, 5 इंची का, तो भी आपको यही चीज़ फॉलो करना है। ये 200 हो गया, ये 75 हो गया। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए, तो ये दीवार है बिना मसाला का, बिना प्लास्टर का। लेकिन मसाला डाल देंगे तो ये एक जो ईटा है ना, इसका साइज कितना हो जाएगा, देख लीजिए। ये इधर में आपका ये 10 mm बढ़ेगा, क्योंकि मसाला इधर भी तो लगना है भैया, और इस साइड में मसाला लगता है। दीवार कोई भी ईटा का आपका इस साइड में मसाला नहीं लगता है, साइड में मसाला थोड़ी लगेगा, प्लास्टर करेंगे उस समय लगेगा। लेकिन कोई भी ब्रिक का नीचे में मसाला लगता है और साइड में मसाला लगता है। साइड में लगा के ही ना आप दीवार लगाते जाओगे, ईटा ब्रिक लगाते जाओगे, और नीचे लगा के या ऊपर लगा के ही ना ब्रिक को उठाते जाओगे। तो हमको 2 साइड पकड़ना है, ठीक है। इसको मुझे ऊपर लगाना चाहिए था, लेकिन मैं नीचे कर रहा हूँ, ऊपर जगह नहीं है इसलिए, ठीक है। तो ये मसाला लगाकर ये टोटल कितना बन जाता है, तो देखिए ये 75 था, यहाँ से यहाँ तक 75 था, ये 10 mm और मैं यहाँ पे जो मोटर पकड़ रहा हूँ, मोटर मसाला वो 10 mm का पकड़ रहा हूँ। तो ये मिला के आपका हो जाता है, इसमें आप 10 mm ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 85 mm, ठीक है। ये हाइट आपका हो गया आप 85 mm, और ये वाला हाइट कितना हो गया, इतना से इतना तो आपका 230 था ही, इधर से 10 mm और बढ़ गया, तो 10 mm और ऐड करके ये आपका हो गया 240,
ठीक है, 240 mm। अब हम लोग को इसका एरिया निकाल लेना है, मतलब ये L हो गया लेंथ और ये वाला आपका हो गया हाइट। इससे एरिया निकाल लीजिए, लेंथ इंटू हाइट। तो हमको यहाँ पे लिखना है एरिया ऑफ वन ब्रिक, एरिया ऑफ वन ब्रिक विथ मोटर। विथ मोटर, विथ मोटर का हेल्प क्यों चाहिए? क्योंकि दीवार में जो आप ईटा बैठाओगे वो विथ मोटर जगह ले रहा है। आप डायरेक्ट 230 बाई 75 भी यहाँ पे कर सकते हो। जो हम लोग एरिया ऑफ वन ब्रिक निकालेंगे ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसे हम लोग 230 बाई 75 भी करके आप निकाल सकते हो। लेकिन क्या हो जाएगा कि जो ईटा है ना वो ज़्यादा निकल के आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे हम लोग एक्यूरेसी से निकालना सीखेंगे, एक्यूरेट निकालना सीखेंगे। तो दीवार में हम लोग का एक एक ईटा के साथ मसाला भी ले रहा है ना जगह, वो चीज़, तो उसको भी कंसिडर करते हैं हम लोग। तो लेंथ की जगह 230 की जगह पर आ जाएगा 240। 240 को मैं 0.24 मीटर लिख रहा हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा जो वॉल एरिया निकाला था मीटर स्क्वायर में निकाला था, तो यहाँ भी एक ब्रिक का जो एरिया निकालेंगे हम लोग विथ मोटर, वो भी मीटर स्क्वायर में निकालना पड़ेगा। तो ये मिलीमीटर में है 240, इसको मीटर में कर लीजिए, 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 0.24 आ जाएगा। इतना इंटू ब्रेथ मेरा कितना हो जाएगा 85 मिलीमीटर ना, इसको 1000 से डिवाइड कीजिए, आपका आ जाएगा 0.085। बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखते हैं कितना आता है। यह आपका आ गया 0.0204, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकला, ये एक ईटा विथ मसाला लेके आपका एरिया निकल गया, ये वाला एरिया। समझ में आ गया, ये वाला एरिया निकल गया। अब हम लोग का मेन फंडा क्या है, यहाँ पे देखिए, ये दीवार है, ये दीवार है। मान लीजिए इसी दीवार में हम लोग को निकालना ईटा कितना है। ये मान लीजिए यहाँ से लेके टोटल यहाँ तक, ये टोटल 29.6 है, 29.6 मीटर का है। मतलब ऐसे घूम घुमाव करके हम लोग निकाल लिए। और इसको अगर मैं पूरा छत को खोल दूँ, एक सीधा मैं एक लंबा ब्रिक वर्क कर दूँ, तो मान लीजिए 29.6 मीटर है। इसमें हम लोग ब्रिक ऐसे बैठा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ब्रिक बैठा रहे हैं। अब हम लोग क्या निकाले हैं, हम लोग दो चीज़ निकाले हैं। एक निकाले हैं हम लोग एरिया ऑफ वॉल, ये एरिया ऑफ वॉल निकाले हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो पूरा वॉल है इसका एरिया मेरा टोटल कितना निकला है 29.6, मतलब ये पूरा वॉल का एरिया 29.6। और एक चीज़ हम लोग क्या निकाले, एरिया ऑफ वन ब्रिक। इसका मतलब एक ब्रिक जो है ना, यहाँ पे मान लीजिए ये ब्रिक, इसका हम लोग एरिया निकाल लिए हैं विथ मसाला, इसमें मसाला भी ऐड है। ठीक है, अब देखिए जब टोटल में इतना छोटा का एरिया निकाल दिए हैं, तो इस टोटल एरिया में हम लोग ये छोटा सा एरिया पता है, तो ये चीज़ हम लोग का कितना आएगा अगर टोटल एरिया को डिवाइड कर देंगे ये वाले एरिया से। तो नंबर ऑफ ब्रिक कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ ब्रिक ये निकलेगा आपका एरिया ऑफ वॉल बाय एरिया ऑफ ब्रिक विथ मोटर। ठीक है, ब्रिक विथ मोटर मैं लिख दिया, एरिया ऑफ वन ब्रिक विथ मोटर, वन, सॉरी ये मैं मिस कर गया। तो चलिए एरिया ऑफ वॉल टोटल मेरा कितना निकला है 29.6, और एक ब्रिक का एरिया कितना निकला यहाँ पे 0.0204। इसको कर दीजिए, कितना आता है देख लेते हैं। यह आ गया आपका 1450.98, अप्रॉक्स में 1451 नंबर्स। समझ में आ गया। तो इतना बड़ा वॉल को, पैरापेट वॉल को अगर हम लोग 1 मीटर हाइट तक उठाएंगे तो हम लोग का टोटल कितना यहाँ पे ब्रिक लगने वाला है 1451 ब्रिक। ठीक है, 1451 नंबर ऑफ ब्रिक हम लोग का यहाँ पर लगने वाला है। क्लियर हो गया, सिंपल सा बात था। इस तरीके से ये पूरा डिटेल में ऐसे करते हैं हम लोग। तो उम्मीद करते हैं आप लोग का यहाँ पर सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट मन में रहा होगा तो वो जरूर क्लियर हो गया होगा, या नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरे फेसबुक का लिंक है, आप उस पेज पे जाओ, वहाँ पे मुझे आप मैसेज कीजिए, फॉलो कर लीजिएगा तभी मैसेज कर पाइएगा। तो फॉलो कर लीजिएगा, उसका मैसेज करिएगा, तो आपका जो भी क्वेरी है वहाँ पर रिजॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो एक लाइक तो मैं एक्सपेक्ट आप लोग से कर ही सकता हूँ, है ना। और इसको शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों को भी मदद हो सके। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ वो वीडियो आप लोग को मिल जाया करेगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।